गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें अपन कंप्लीट बात करेंगे, जिसमें इस टॉपिक के अंदर हमारे रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, यानी कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटिस्टा हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे सिमिलर इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी रिप्रोडक्शन एक तरह से इस अर्थ पर एक कंटिन्यूटी बनाए रखता है, लाइफ की कंटिन्यूटी। अगर मानो कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो ह्यूमन, अगर रिप्रोडक्शन ही ना हो तो ह्यूमन की जनसंख्या में आगे जो है बढ़ोतरी भी नहीं होगी। अगर प्लांट में भी ना हो तो प्लांट की जो नंबर्स हैं उनमें उनमें भी आगे इंक्रीज नहीं होगा। तो एक तरह से रिप्रोडक्शन जो है इस अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखता है। अगर हम बात करें मेनली एनसीईआरटी के पर्पज़ से रिप्रोडक्शन की, तो हमारे जो सिलेबस में है वो दो तरह की रिप्रोडक्शन है। एक हमारे पास है सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेकंड हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास प्लांट और ह्यूमन में बात करेंगे वो जो है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बाकी जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो है हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि इसमें ये बात कर रहे हैं असेक्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट जो इन्वॉल्व हो, यानी कि दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व ना हो। जिस तरह से ह्यूमन में एक मेल और फीमेल इन्वॉल्व होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह से मेल और फीमेल इन्वॉल्व ना होकर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें। जैसे अगर हम बात करें कि हमने सेल को डिवाइड होते देखा होगा, किसी भी बैक्टीरिया का जब डिवाइड होता है तो वो जो है डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो एक सिंगल पेरेंट से जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इस जो प्रोसेस को हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड, यानी कि जो गैमेट है उनका कोई फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर या प्लांट्स के अंदर, जो फीमेल है वो जो है फीमेल गैमेट बनाती है, ओवम बनाती है, और जो मेल है वो जो है स्पर्म या फिर जो है मेल गैमेट बनाता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। केवल जो एक जो सेल होती है, एक बैक्टीरिया होता है, वो डिवाइड होकर दो बराबर इंडिविजुअल में बढ़ जाता है। सेकेंड हम बात करें तो थर्ड पॉइंट की, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर मान लीजिए कि हमारे पास प्रोजेनी है। प्रोजेनी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है अपने जो सॉरी प्रोजेनी ये हमारे पास प्रोजेनी है, प्रोजेनी ये है, और ये हमारे पास जो है पेरेंट्स हैं। तो प्रोजेनी यानी जो ऑफ स्प्रिंग है वो जो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। जैसे अगर बैक्टीरिया में देख लें या फिर कोई अलग ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें प्रोजेनी और पेरेंट्स जो है सिमिलर होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जैसे ह्यूमंस की बात करें तो उसमें एक जैसे नहीं होते। मतलब उनमें फिनोटाइप अलग होता है, जीनोटाइप अलग होता है, सिमिलर नहीं होते एक जैसे, जिस तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम अगर मान सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ना हो कि हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। फिजन इन अमीबा, जैसे अमीबा हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, जैसे कि अमीबा है, ये अमीबा जो है डिवाइड करके दो अपने ही जैसे इंडिविजुअल प्रोजेनी का निर्माण कर लेती है। तो इससे हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर बोथ पेरेंट यानी कि दोनों पेरेंट जो है भाग लेते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के अंदर जो है एक जो है फीमेल होती है और एक जो होता है मेल होता है। फीमेल जो होती है, फीमेल जो है फीमेल गैमेट का निर्माण करती है, ओवम का निर्माण करती है, और मेल जो है स्पर्म या मेल गैमेट का निर्माण करता है। और इन दोनों के बीच में जो होता है
फ्यूज़न होने से जो हमारे पास प्रोजेनी बनती है या फिर जो है जाइगोट बनता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है। सेकंड थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, यानी कि जो प्रोजेनी है, जो हमारे पास प्रोजेनी आई है वो जो है जो पेरेंट्स है उनसे जेनेटिकली सिमिलर होता है। इस तरह से नहीं कि फिनोटाइप एक जैसा हो, एक तरह से शक्ल हो, एक जैसे आँख नाक, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर यानी कि दोनों ही तरह के ह्यूमन्स ही होंगे। अगर हम आगे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन्स तक रखा है, तो ह्यूमन्स के साथ आप प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फंजाई भी कुछ होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोटी मोटी हमें बात हो गई। अब हम आगे बात कर रहे हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसे कौन कौन से टाइप हो सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें केवल एक ही पेरेंट जो है भाग लेता है और जो अपने जो है प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है फीजन। जो फीजन जो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे फीजन के बारे में। तो फ्यूज़न के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास 2 मिनट रुकना, हाँ ठीक है। फ्यूज़न जो है, फ्यूज़न के अंदर कोई भी सेल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे अगर ये ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होकर अपने जैसे दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करे तो उस प्रोसेस को हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और अगर यदि दो से ज़्यादा प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। और फ्यूजन का जो एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है वो हमारे पास है अमीबा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग में क्या होता है, देखो, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं बडिंग के अंदर कोई भी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हमारे पास ये जो है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बड के रूप में जो है एक बड के रूप में एक अलग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। ये एक छोटी सी बड बनती है। बड बनने के बाद उसे कुछ समय बाद एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है और ये नया ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हट जाता है और एक तरह से नए इंडिविजुअल की या नए प्रोजेनी की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से बडिंग भी एक जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होगा। और ये जो किसके अंदर होता है, ये हमारे जो हाइड्रा के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, सॉरी फ्रेगमेंटेशन नहीं है ये, हाँ सॉरी हाँ, ये आगे हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के तो टूटे हुए पार्ट है। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में टूट गया, तो बाद में ये पार्ट डिवाइड हुए या टूटे हुए पार्ट है एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक तरह से बाद में ये ऑर्गेनिज्म वापस डिवाइड होता है और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से जो है इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हमारा जो है स्पाइरो गायरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर का फॉर्मेशन भी होना एक तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है, स्पोर आर स्मॉल, चलो इसमें तो स्पोर का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइप ऑफ द फंगस प्लांट, यानी कि ये बात कर रहा है जो फंजाई जो फंगस प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है जो उसका इरेक्ट और टॉप जो होता है, हाइप जो होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्पोर के फॉर्मेशन हो गए, बाद में ये जो होता है ये जो फट जाता है और फटने के बाद जो होता है ये सारे जो स्पोर जो होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। स्पोर बाहर निकलने के बाद नए फंगस का या फिर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये 4 टाइप हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट। इसमें एग्जांपल है प्लेनेरिया, यानी कि रीजनरेशन में जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का जो ब्रोकन पार्ट होता है वो खुद अपने आप जो है एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हम एग्जांपल बात करें अपने घर में, जैसे कि छिपकली होती है, तो छिपकली की कटी हुई पूंछ वापस आ जाती है, वो एक रीजनरेशन का ही प्रकार है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे पास प्लेनेरिया एग्जाम्पल दे रखा है। प्लेनेरिया में ये जो बॉडी पार्ट जो है आपस में जो है टूट जाते हैं, टूटने के बाद हर एक बॉडी पार्ट एक नए प्लेनेरिया का
फॉर्मेशन कर लेता है, ये है रीजनरेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इसमें होता है प्लांट लाइक द स्टेम रूट लीव्स इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, एग्जाम्पल दे रखा है ब्रायोफिलम। इसमें कहना चाह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता है कोई प्लांट है, प्लांट का जो पार्ट है, जैसे अगर हम बात करते हैं लीफ हो गया, लीफ हो, या फिर हम बात करें कोई रूट हो गई, रूट या फिर कोई स्टेम हो गया, तो इन प्लांट के इन पार्ट से ही जब कोई नया ऑर्गेनिज्म मीन्स नया प्लांट पैदा हो जाता है, तो इसे हम जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, तो इस ब्रायोफिलम की पत्ती के ऊपर ही छोटे छोटे जो है बड्स बन जाते हैं, और बड्स अलग होकर बाद में एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस तरह से उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, वो मोस्ट जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, जो कि हमारे पास जो फूलों वाले पादप होते हैं हमारे पास आसपास देखते हैं, उन पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जो हमने पढ़ा है, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दो पेरेंट आपस में जो है भाग लेते हैं। दो पेरेंट का मतलब है कि फीमेल गैमेट जो है मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा और उसके साथ जो है जाइगोट बनेगा। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी कि अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हो तो रहा है, तो प्लांट में ऐसा कौन सा भाग है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। जो तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है प्लांट के अंदर। फ्लावर की अगर हम बात करें तो पहले छोटी सी हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो फ्लोर के अंदर हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, एक होता है कैलेक्स, एक होता है कोरोला, एक एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। इसमें कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं वो एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि सहायक जनन आएंगे, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये जो है मेन जो होता है प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है और गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। अब देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर, यानी कि फ्लोर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो एंड्रोशियम है वो एक तरह से स्टेमन को हम जो एंड्रोशियम कहते हैं और कार्पल्स को हम जो है गाइनोशियम कहते हैं। स्टेमन जो होता है, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट माने स्टेमन की स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे पास स्टेमन की स्ट्रक्चर है। तो स्टेमन के इस पार्ट को हम जो है फिलामेंट कहते हैं, और जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम जो है एंथर कहते हैं। इस एंथर जो होता है वो इस एंथर की सेल के अंदर हमारे पास मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से यहाँ पर जो है हमारे पास पोलन ग्रेन या फिर हम कह सकते हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एंथर में मियोसिस हुआ और पोलन ग्रेन मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। बाद में हम बात करते हैं कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कार्पल होता है। ये रफ डायग्राम ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। ये हमारे पास जो कार्पल हो गया, कार्पल में ये जो पार्ट हो गया इसे हम जो स्टाइल कहते हैं कार्पल का, और ये पार्ट जो होती है ओवेरी हो गई, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसने हमें जो स्टिग्मा कहा है। तो इस ओवेरी की जो अंदर जो है मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से एग सेल का फॉर्मेशन होता है, या फिर जो इसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया है पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया जो कि एग सेल है। अब हम इनका दोनों का फ्यूज़ कराएंगे इन दोनों को। देखो अब देखो पॉलिनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो जो प्लांट है ह्यूमंस के अंदर जिस तरह से फीमेल गैमेट को मेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र कराया जाता है, उस तरह से प्लांट में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें एक प्लांट जो है जिसके पोलन ग्रेन लगे हैं और एक प्लांट में जो एग सेल हैं, तो इस पोलन ग्रेन को एग सेल के पास जाने के लिए कोई प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें वो प्रोसेस जो है हमारे पास पॉलिनेशन है। जस्ट वेट फॉर मिनट, ये ओह नो इट्स हैंग, जस्ट तो वो जो है प्रोसेस हमारे पास पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन जो होते हैं उस पोलन ग्रेन को जो फीमेल गैमेट होता है या फिर एग सेल होता है उसके पास पहुंचाया जाता है, और इस एग सेल को जो पोलन ग्रेन को पहुंचाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि पोलन ग्रेन जो है चल के चले, जो है पैर हैं जो उनके पास वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये वापस खुल गया। तो पोलन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये हमारे पास पॉलिनेशन है।
पॉलिनेशन जो होता है वो हवा के द्वारा हो सकता है, यानी कि पोलन जो हवा से उड़ के जा सकते हैं, या फिर जो कीटों के द्वारा हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी अगर किसी पोलन ग्रेन वाले प्लांट पर बैठने के बाद वो किसी फीमेल जो प्लांट पर बैठ गई या फीमेल फ्लावर पर बैठ गई, तो फीमेल फ्लावर पर बैठने से उस पर जो परागण चिपके थे वो जो है फीमेल जो ओवेरी होती है उस वहाँ पर, या फिर स्टिग्मा होती है उस पर वापस जड़ जाते हैं, जिससे कि एक तरह से पोलिनेशन हो जाता है। पोलिनेशन भी दो तरह का होता है, एक है क्रॉस पोलिनेशन और एक है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, और सेल्फ पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर। यानी कि आप ये समझिए प्लांट दो तरह के होते हैं, फ्लावर दो तरह के होते हैं। एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें स्टिग्मा जो हमारे पास स्टेमन है और जो ओवेरी है वो दोनों ही एक ही फ्लावर में होते हैं। तो इसमें जो होता है जो पोलन जो है अपने ही प्लांट्स अपने ही फ्लावर से उसके जो ओवेरी पे चला जाता है, तो उसको जो हमने सेल्फ पोलिनेशन कहा है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो केवल और केवल जिसके अंदर स्टेमन होता है और केवल या उसके अंदर जो है ओवेरी होती है। तो इसमें से जब प्लांट या जैसे एक फ्लावर से स्टेमन जो है किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा ओवेरी के पास जाते हैं या फिर जो है फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम जो है क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आफ्टर पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन होने के बाद क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है। इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवेरी। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवेरी। यानी कि हमारे पास जो है आफ्टर पोलिनेशन क्या हो रहा है कि जो है ये हमारे पास स्टिग्मा हो गया, ये हमारे पास ओवेरी हो गई, ये हमारे पास है स्टिग्मा। तो जो पोलन ग्रेन थे वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गए, फीमेल गैमेट क्या स्टिग्मा पर पहुंच गए। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद इसमें जो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा से जो है एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ट्यूब जो होती है ओवेरी में जाती है, ओवेरी हमारे पास बैठी रहती है, पोलन जो है अपने फीमेल गैमेट या फिर फीमेल जो जर्म सेल होती है वो यहाँ रहती है। तो स्टिग्मा पर आए सबसे पहले पोलन, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पोलन ट्यूब के द्वारा ये जो अपने पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद पोलन ग्रेन और फीमेल जर्म सेल्स का फ्यूज़न हो गया, और फ्यूज़न होने से हमारे पास बन गया एक जाइगोट। तो हमारा पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए हैं, तो उससे जो हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ है वो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। बाद में क्या होता है, जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है, बहुत टाइम डिवाइड करता है। डिवाइड करने से जो है ओव्यूल जो होता है इसके अंदर वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवेरी जो होती है वो ग्रो कर ली है बहुत तेज़ी से, और फिर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और सीड कंटेन द फ्यूचर ऑफ प्लांट, यानी कि सीड में जो है प्लांट का फ्यूचर होता है। आप भी जानते हैं कि जब हम सीड को उगाते हैं तो फिर उससे जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो सीड में ही जो है प्लांट का जो है फ्यूचर होता है। और ये हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट खत्म हुआ है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो है 3 ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास है टेस्टिस, दूसरा हमारे पास है एसोसिएटेड ग्लैंड, और तीसरी हमारे पास है एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्टिस के बारे में, छोटी तो जो टेस्टिस जो है वो जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म माने कि मेल गैमेट। और एसोसिएटेड ग्लैंड जो होती है हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि हेल्प इन स्पर्म फॉर्मेशन, या कि जो स्पर्म के फॉर्मेशन के में हेल्प करती है। या फिर और जो एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स है प्रोवाइड पाथ टू गैमेट, जो स्पर्म है उनको फीमेल गैमेट के पास ले जाने के लिए एक तरह से पाथ जो है प्रोवाइड करती है। टेस्टिस की अगर लोकेशन की बात करें आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, यानी कि ये अगर हम बात करें ये हमारे पास है एक मेल बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रोटम जो होते हैं जो टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर की ओर लटके रहते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा भद्दा बन गया है, इससे अपन चेंज कर लेते हैं अभी ये अच्छा ये हो गया। जो
इस तरह से जो होती है इसको, इस जो थैली होती है एब्डोमिनल के बाहर, इससे हम कहते हैं स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के अंदर ही हमारे पास जो होते हैं टेस्टिस जो होते हैं लोकेटेड होते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी, यानी कि जो हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन है वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर जो हमारा जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हमारे स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इससे 2 से 2.5 डिग्री कम सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारे जो ये जो स्क्रोटम है वो हमारे शरीर से बाहर की ओर होते हैं, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस की अगर हम बात करें, हार्मोन सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। ये जो हार्मोन होता है हमारे सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर है उनमें जो है उनको उनमें हेल्प करता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन ये होता है जो भी हमने पढ़ा है। बाद में बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। देखो हमारे एनसीईआरटी में 2 ग्लैंड दे रखी है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये दोनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो फ्लूइड मीडियम पे जो है प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, और ये फ्लूइड मीडियम इजी टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट इज स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को करने के लिए ईजी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। एसोसिएट ग्लैंड हमें याद रखना है वासा डेफरेंस के बारे में। वासा डेफरेंस स्पर्म डिलीवर्ड थ्रू द वासा डेफरेंस, यानी कि स्पर्म जो है वासा डेफरेंस से ही डिलीवर्ड होते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हुआ। सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने पढ़ा हमें। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो है 3 पार्ट को पढ़ेंगे। एक हमारे पास ओवेरी है, एक हमारे पास ओविडिक्ट या फैलोपियन ट्यूब है, और तीसरा हमारे पास यूट्रस है। ओवेरी की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन, तो ओवेरी एक प्रोडक्शन ऑफ ओवेरी जो है कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसी तरह ये हार्मोन भी जो एग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ओवेरी जो होते हैं ओवेरी के अंदर ही एग का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का जो मिलन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। थर्ड हमारे पास है यूट्रस। एम्ब्रियो ग्रो इन यूट्रस, यानी कि जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, जो एम्ब्रियो ग्रो होता है वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो होता है। ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हमने स्पर्म हमने बना लिया है, टेस्टिस में बना लिया स्पर्म, और जो ओवरी में हमने बना ली एग सेल। तो स्पर्म और एग सेल से फ्यूज़ होने से जो फ्यूज़ कहाँ हुआ वो हुआ ओविडिक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में हुआ, जिससे हमारे पास बन गया है जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। हमारे पास जाइगोट बन गया तो फिर नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जाइगोट जो होता है ये जाइगोट जो रैपिडली डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा, और एम्ब्रियो जो बाद में जो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर फीटस बना लेगा। एम्ब्रियो के बारे में 2-3 लाइनें याद रखनी है। इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि हमारा जो यूट्रस होता है ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जस्ट वेट फॉर मिनट। देखो ये हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट्स रफ डायग्राम, ओनली फॉर रफ डायग्राम। ये हमारे पास जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे जो ये लगी हुई है हमारे पास ये है ओवेरीज हैं, और ये जो हमारे पास एरिया है ये जो हमारा है यूट्रस है। तो एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, यूट्रस के बाद 3 लाइनिंग होती है, सबसे बाहरी जो सबसे बाहर एक और एक बीच में और एक सबसे अंदर की ओर। तो एम्ब्रियो जो यूट्रस के अंदर जो है इम्प्लांट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम जो है इम्प्लांटेशन कहते हैं। वेयर दे कंटिन्यू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फिटस, यानी कि बाद में ये इम्प्लांट होने के बाद कंटिन्यूस एम्ब्रियो ग्रो करता रहता है, ऑर्गन फॉर्मेशन करता रहता है, जिससे बाद में फीटस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई फीटस बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो फिर एम्ब्रियो को या फिर फीटस को भोजन जो है या फिर न्यूट्रिशन जो है कहाँ से मिलेगा, और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हो कहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, यानी कि मदर और फीटस के कनेक्शन के लिए एक जो है मान ले सकते हैं कि अपने कनेक्शन होता है दोनों के बीच, जो है मदर और फीटस जो है उनको दोनों को तो कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा का काम क्या है, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी ब्लड विद हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि इस प्लेसेंटा के द्वारा ही जो फीटस जो होता है वो माँ की बॉडी से जो है
न्यूट्रिशन लेता है और इसी के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है एम्ब्रियो से बाहर निकलते हैं, इस तरह से होता है। ये हमारा रफली वो समझ लेते हैं, यूट्रस है और ये हो गया हमारा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो सी नाल की जो है एक रोप की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के द्वारा ये जो है मेल गैमेट से सॉरी जो मदर से न्यूट्रिशन लेता है और वे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी takes approximately 9 months. The child is born as a result of the rhythmic contraction the muscles in the of the muscle in the uterus। यानी कि ये कह रहे हैं, दोनों लाइन में ये कह रहे हैं कि एक एम्ब्रियो को पूरा ग्रो होने में ना जो 9th मंथ का पीरियड लगता है, और सेकंड बात है कि जो चाइल्ड बॉर्न जो होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन जो होते हैं, मसल्स जो होती हैं यूट्रस की, उनमें कॉन्ट्रेक्शन होने से, बार बार कॉन्ट्रेक्शन होने से जो है चाइल्ड का जो है बॉर्न होता है, चाइल्ड का जो है जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या होगा। देखो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, जैसे ये एग है, ये अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फर्टिलाइज नहीं होने से जो इनर लाइनिंग है अपने यूट्रस की, तो वो जो है टूट कर वेजाइना के रास्ते बाहर आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो एग फर्टिलाइज एग नहीं हुआ वो भी जो है वेजाइना के रास्ते बाहर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग और फीमेल जो ओम है वो दोनों ही वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाते हैं। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन ख़त्म हुआ। अब हाउ डू ऑर्गन रिप्रोडक्शन का जो अगला पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी इसका मतलब केवल इस बात से नहीं है कि आदमी अगर रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है तो उसे हम एक तरह से हेल्थी व्यक्ति कह सकते नहीं, ऐसा नहीं। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेफिनेशन की है दी है कि जो व्यक्ति जो है या फिर जो इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव रूप से, फिजिकल रूप से और इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल, यानी अगर इन पांचों एस्पेक्ट से वो एकदम से हेल्थी है तो उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी जो है इंडिविजुअल कहेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में STD के बारे में पढ़ लेवाते हैं। जो सेप्शन मेथड वो क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं उसे हम जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। इसके पहले हम इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी कि स्पर्म और एग के जो मिलन को रोकते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंडोम्स है, डायफ्राम है और सर्विकल कैप है, ये हमारे पास फिजिकल बैरियर में है। सेकेंड हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सर्जिकल मेथड। इसके अंदर इनको जो ऑल्सो कॉल्ड स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि अब इनको जो है आपस हम जो है ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। सर्जिकल मेथड एक बार होने के बाद ऐसे किसी भी तरह गुंजाइश नहीं होती कि हम इसे वापस जो है रिवर्सिबल कर सकें। तो जो वेसेक्टोमी होती है वो मेल के अंदर होती है, जिसमें वासर डेफरेंस को काट दिया जाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन की ट्यूब है। और बाद में जो स्पर्म का इसमें फॉर्मेशन तो होता है लेकिन जो गैमेट जो होते हैं ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ट्यूबेक्टोमी जो होती है फीमेल के अंदर होती है, इसके अंदर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे ओम जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है या फिर उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। जस्ट वेट, अच्छा हाँ, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं कॉपर टी और OPP सर्जिकल मेथड में ही है। प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि जो कॉपर टी होती है उसे यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है। उसके बाद में आते हैं हमारे पास आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम पढ़ते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि ओरल का मतलब इसके नाम से ही दिख रहा है कि ओरल जो यानी मुंह के द्वारा ली गई गोलियाँ होती है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो ली जाती है मुंह के द्वारा, और फिर ये जो होती है शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस करती है, जिसके अंदर जो जो अपने फीमेल का एग रिलीज है उसको रोकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं XTD की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ सेक्स के द्वारा फैलते हैं उन्हें हम STD या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेट ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके अंदर दो हैं, एक वायरल STD यानी जो कि वायरस से होते हैं HIV, एड्स एंड वॉट्स, और सेकेंड हमारे पास है बैक्टीरियल STD जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, सिफिलिस एंड गोनेरिया। तो ये हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के शॉर्ट वीडियोस और इस तरह के जो साइंस से रिलेटेड शॉर्ट्स हैं वो मैं यहाँ इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।